स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 4 है आपके सामने। ये इसमें हमें गिवन है एक्स के माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो इसको आपने करना क्या है कि इसको आपने प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। यानी ये जो आपके पास जो विदाउट एक्स वाली टर्म है इसको आपने यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी तो उसके बाद इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है और ये जो विदाउट एक्स वाली टर्म है यहाँ पे माइनस 152 है। तो आपने इस तरह से इसको रफ वर्क में देख लेंगे जो है ना कि +1 और माइनस 152 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152 आता है। तो आपने फिर करना ये है कि जो ये बीच में जो 11x ये जो x वाली टर्म है आपने इसका 11 साइड पे ले लेना है यहाँ पे इस तरह से और इसको आपने ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करें जो कि आपने 9th क्लास में भी पहले कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे रिपीट को सुना रहे हैं ये, तो इसमें भी आपको ये करना पड़ेगा। तो आपने यानी कि 11 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 152 आए और ऐड अप करें तो हमारे पास माइनस 11 आए। तो ये हमारे पास बनते हैं दो जो हमारे पास नंबर्स बनते हैं वो -19 और +11। आपने साइंस का भी ख्याल रखना है कि नंबर आप साइंस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर लाजमन -152 आए और ऐड अप करने पर हमारे पास -11 आए। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। अब यहाँ पे जो मैंने लिए ये -19 और +8 इनको आपस में आप ऐड अप करें तो -11 आ रहा है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 152 आ रहा है। तो ये हमारे जो है इसके हमारे पास ये 2 नंबर्स में ब्रेक हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे इसको हम जो लिखा हुआ है हमने ये एक्स के -19x + 8x -152, तो ये आपके पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। अब आपने करना ये है कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इनको इनमें से कॉमन लेना है और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन लेना है आपने। यहाँ से कॉमन x आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास बीच में x -19 बच रहा है, यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है, बीच में x -19 बच रहा है। तो अब इन दोनों के साथ सेम जो है वो आपके पास वैल्यू कॉमन है, x -19 यहाँ पर भी, x -19 यहाँ पर भी, तो दोनों में से x -19 दोबारा कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, x + 8 बच जाएगा और आगे ये 0 आ जाता है। तो अब हमने करना ये है कि ये भी आपका 0 के बराबर, ये भी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। और अब यहाँ से हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 19 को आप यहाँ लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करके राइट में लेके जाएंगे। तो जब इसमें जब इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से x + जो 8 है इसमें भी हम 8 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x = -8 आ जाएगा और आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा -8 और साथ 19 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। तो आपको यहाँ पर गिवन ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा कि इसमें हमारे पास अब ये चूँकि इन दोनों के डिनोमिनेटर आपस में डिफरेंट है, तो अब चूँकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इसमें आपने इसका एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने का तरीका क्या है इसमें कि मेथड आपका ये ईजी मेथड है जो आप अपने माइंड में बिठा लें कि इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर आपके पास इस तरह से इसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ हमने जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसका मैंने एलसीएम लिया है। तो ये जब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो x + 1 की पावर 2 आ गया और साथ x² आ गया, नीचे हमारे पास x × x + 1 और सामने हमारे 25/12। अब इसको आपने फर्दर आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका खुलेगा फार्मूला a + b होल का स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और साथ x² और नीचे यहाँ पे आपकी ये वैल्यू वही चल रही है, सामने भी वही वैल्यू चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको आपने सॉल्व किया फर्दर, x² वाले आपस में ऐड हो गए तो 2x² साथ +2x + 1, ये भी इसको भी आपने सॉल्व किया थोड़ा सा, यानी कि आपने इस x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों की इसकी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि 12 जो है वो आपका इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपकी जो वैल्यू है ये 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने इसमें 12 को ओवरऑल सबसे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा और जब 25 को आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा।
नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि इस वैल्यू को आपने यहाँ से शिफ्ट करके राइट साइड शिफ्ट करके आपने लेफ़्ट पे लाना है, तो फिर इसके ऑब्वियस ही बात है कि साइन चेंज होंगे इनके। तो वहाँ यहाँ पे ये दोनों प्लस के थे तो वहाँ जाके माइनस के हो जाएंगे। आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ लिखना है, और जो एक्स वाली टर्म है वो आपकी एक्स वाली टर्म के साथ आ जाएगी, और यहाँ पे ये 12 आपका आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट इसको सोल्यूशन इसको सॉल्व किया तो ये 24 प्लस का था और ये 25 माइनस, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 24 एक्स प्लस का है और माइनस 25 ये 25 एक्स माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस एक्स बच रहा है और ये 12 आपका एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ से हमने चूँकि माइनस ख़त्म करना है तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर फिर साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 आ जाएगा। और अब इस माइनस को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवा देते हैं, या आप यूँ समझ लें कि बोथ साइड पे आपने -1 से डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस कैंसिल आउट, और वहाँ पे 0 डिवाइड बाई -1 0 के बराबर ही होता है, और आपके पास फिर यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है वो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, जो इससे पहले हमने पार्ट किया उसमें ऑलरेडी आपको ये इक्वेशन तकरीबन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा है, सॉल्व करके हमें इक्वेशन लानी पड़ी है, और अब ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसकी यहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन भी वैसे ही होगी कि ये आपने एक्स की कोफिशिएंट हमारे पास 1 और विदाउट एक्स वाली टर्म जो हमारे पास -12, तो आप यहाँ पे रफ वर्क में देखें कि +1 को मल्टीप्लाई किया हमने -12 से, तो हमारे पास -12 आ रहा है, और उसके अलावा बीच में जो टर्म है एक्स वाली उसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो उसको हमने ब्रेक करना है ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आ जाए और ऐड अप करें तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाए। तो अब इस +1 के हमारे पास इसको हम 2 नंबर से ब्रेक करेंगे, वो हमारे पास एक +4 बनता है और -3 बनता है, क्योंकि +4 और -3 को हम अगर ऐड अप करें तो हमारे पास +1, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आ जाता है। तो यहाँ पे इनको हम लिख देंगे इसकी x की जगह पे +x की जगह पे, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट उसी तरह से इनमें से आपने कॉमन x लेना है, और यहाँ से आपके पास -3 कॉमन आएगा, तो आपके पास बीच में x + 4 बच जाएगा और इक्वल टू 0 है ये। फिर दोबारा से इन दोनों के पास x + 4 है, यहाँ भी x + 4, यहाँ भी x + 4, दोनों में से x + 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेंगे तो बीच में x - 3 बच रहा है। अब दोबारा से इन दोनों को, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, यहाँ से आप x निकालने के लिए आपका 4 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो x = -4, और यहाँ पे आपका 3 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो x हमारे पास 3 आ जाएगा, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा x हमारे पास -4 और 3 हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब इसका मैंने पार्ट नंबर 4 सेलेक्ट किया है, तो इसमें आपके पास LX² + MX + N = 0 दिया हुआ है आपको, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए आपने इस प्रॉपर मेथड को फॉलो करना है। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो आपके पास ये जो टर्म है जो कि विदाउट x के है, इसको आपने यहाँ लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करके राइट साइड पर लेकर जाना है। तो ये यहाँ पर इस साइड पर प्लस की थी, वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी। फिर आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये यहाँ पे जो आपके पास x² के साथ जो टर्म है, अगर तो उसका स्क्वायर पॉसिबल है तो फिर तो उसको यहाँ से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका स्क्वायर पॉसिबल ना हो तो फिर हमें इसको यहाँ से जो है वो ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि खाली फिर यहाँ पे हमें x² को ही रखना पड़ता है। तो अब ये चूँकि इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड विद l, यानी हम बोथ साइड पे यहाँ भी l से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी l से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों वैल्यू भी l से डिवाइड हो जाएंगी और ये वैल्यू भी l से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये l से कट जाएगा और mx/l आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये -n/l। अब इसका आपने असल में करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद असल में ये है कि यहाँ पे आपके पास ये असल में फार्मूला है, जो आपका जो हाफ ओपन है आपका आगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपके पास ये आपके a² प्लस ये आपकी a² वाली टर्म है, ये आपकी 2ab वाली टर्म है, यानी ये आपका फार्मूला जो है वो
स्केयर कब कंप्लीट होगा कि यहाँ पे जब बी स्केयर वाली वैल्यू आएगी, यानी ये आपके पास ए प्लस बी होल का स्केयर वाला फार्मूला इसको हमने बनाना है। तो ये आपका ए स्केयर प्लस 2ab वाली टर्म है। तो अब इसको हम स्केयर कैसे कंप्लीट होगा कि इसका हम जो स्केयर ऐसे कंप्लीट करेंगे कि हमने इसका बी वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई करके तो उसका स्केयर इस साइड पर भी ऐड करना है और इस साइड पर भी ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि इसको हमने एक्स स्केयर कह लिया प्लस ये आपके पास इसको 2ab वाली फॉर्म में करके लिखेंगे ताकि हमें बी आइडेंटिफाई करना आसान हो। तो हमारे पास आ जाएगा 2a और b वाली टर्म हमें ऐसी रखनी है कि जिसको पुट करने के बाद ये सारी की सारी वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी इसके इक्वल बन जाए, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल रखना है, इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ पुट करेंगे m/2l। m/2l क्यों पुट किया? क्योंकि m/2l पुट करने से ये 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट, तो पीछे जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास mx/l बच जाएगा। और अब इसी का b का स्केयर हम यहाँ भी ऐड करेंगे और इस साइड पर भी ऐड करेंगे ताकि इक्वेशन को बैलेंस रख सकें हम। तो इस तरह से अब ये जो b स्केयर ऐड करने से इसका स्केयर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको फार्मूले के हिसाब से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसको क्लोज किया हुआ है तो हमारे पास ये x प्लस m/2l होल का स्केयर आ रहा है और साथ हमारे पास माइनस n/l प्लस इसका हमने m का भी स्केयर किया और जो नीचे वैल्यू 2l है इसका भी स्केयर किया तो हमारे पास 4l स्केयर आ गया। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए वही फॉर्मूला लिखा हुआ था कि आपको बताने के लिए कि जैसे a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर आपका इसके बराबर होता है, जो कि आपको पता भी होगा। तो इसी इन क्वेश्चन असल में हमारे पास इतनी जो है वो फॉर्म हमारे पास थी, यानी कि a स्केयर प्लस 2a तक, बाकी भी हमने खुद आइडेंटिफाई करके पुट किया, फिर उसी का स्केयर हमने यहाँ भी ऐड किया था और दूसरी जो हमारी राइट साइड थी वहाँ पर भी ऐड किया था। तो अब इस स्टेप से हम आगे चलते हैं। हमारा स्टेप जो है वो ये वाला आता है। तो ये तो आपकी एच आ रही है और इसमें अगर हम देखें तो इसको हमने जो है वो जो ये वाली वैल्यू है इसको आपने इस टर्म को आपने शिफ्ट करके इससे इस साइड पे लाना है। इसको पहले लिखना है, इसको आपने बाद में लिखना है। लेकिन ये काम चूँकि आप इस राइट साइड पर ही कर रहे हैं तो आप इस साइड से लेफ्ट साइड पर नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए इस केस में साइन आपके पास चेंज नहीं होंगे। तो हमारे पास ये m²/4l स्केयर पहले आ गया और माइनस n/l आपका बाद में आ गया। तो इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे हम कि अब ये आपका 4l स्केयर है, ये l है हमारे पास, तो इसको हम नीचे भी 4l से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो ये आपका 4l स्केयर बन जाएगा और आपको ऊपर 4ln हो जाएगा। अब चूँकि इन दोनों के डिनोमिनेटर आपस में सेम है तो ये आपके पास फिर कंबाइन होंगे, तो हमारे पास फिर m स्केयर माइनस 4ln/4l स्केयर। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो है वो इसको बोथ साइड में हम जो है अंडर रूट यानी स्केयर रूट लेंगे। ये हमने यहाँ बोथ साइड पे अंडर रूट लिया है तो स्केयर रूट से फिर ये स्केयर इससे कट गया और यहाँ पे भी हम इसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जब यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो ये प्लस माइनस, अब इस पे तो अंडर रूट यहाँ पे रहेगा, लेकिन इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये आपके पास 2l आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्केयर 4 का स्केयर रूट 2 होता है और l का स्केयर रूट l होता है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से, चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट करके राइट साइड पे और ये आपका प्लस माइनस के साथ आएगा। तो ये आपका अब क्या होगा कि दोबारा से हम एलसीएम लेंगे, दोनों की बेस सेम, तो इसकी बेस जो हम कंबाइन करेंगे, ये आपका ऊपर आ जाएगा -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्केयर माइनस 4ln/2l और हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -m प्लस माइनस अंडर रूट m स्केयर माइनस 4ln/2l। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। इसमें ये वैल्यू गिवन है -x स्केयर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो आपने करना ये है कि इस वैल्यू को यहाँ पे होना चाहिए जो x वाली है आपकी, और जो ये विदाउट x वाली है इसको यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इनको शिफ्ट करेंगे, इसको हम शिफ्ट करके लेफ़्ट पे लाएंगे, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करके हम राइट पे ले आएंगे। तो ये यहाँ पर प्लस थी, यहाँ पे आके माइनस, यहाँ पर प्लस थी, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा -x स्केयर -7/x और /2 इज इक्वल टू -15/2। यहाँ पे फिर हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, बीच में हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये -15/2 है। तो अब आपने जो है ये बोथ साइड पे चूँकि माइनस था तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बच रहा है x स्केयर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2 हमारे पास ये आ रहा है। अब हमने इसका कंप्लीटिंग स्केयर करना है, तो हमारे पास ये a स्केयर वाली टर्म है और ये 2ab वाली टर्म है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि a स्केयर प्लस 2ab और यहाँ पे ये b वाली टर्म आप जो है वो 7/4 रखेंगे तो आपके पास ये इसके बराबर आ रहा है। ये स्टेप मैंने एक बीच में एक और ऐड किया है
ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। तो और इसके अलावा फिर ये मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा रबर भी किया है कि अगर बिलफर्ज बाज़ का जो वैल्यू ऐसी होती है कि बंदे को इस तरह से डायरेक्ट इनको देख कर जो है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप करें ये कि 2ab चूँकि आपके पास गिवन नहीं है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है और इसका सारे का सारा आंसर आपको इसी के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि 2a उसको b को ब्लैंक छोड़ के और इक्वल इसके बराबर रख लें आप। और अब यहाँ पे हमारे पास ये x और x आपस में कैंसिल और ये 2 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई वहाँ 2 के साथ जाके यहाँ पे इसके साथ डिवीजन में आएगा तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7/4 आ जाएगा। तो इस तरह में b की वैल्यू आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको इससे आइडेंटिफाई करने में मसला हो कि आप इन दोनों को आपस में इक्वल लेना है, यानी ये तो आपकी ब्लैंक होगी जैसे मैंने यहाँ बताया, और फिर उसको सॉल्व करके जैसे इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं आप इस ब्लैंक की वैल्यू फाइंड कर लें, वो जो आई की वैल्यू उसको आप उठा के यहाँ पुट कर दें तो आपको इससे भी पता चल जाएगा। अब इस b का स्केयर बोथ साइड पे ऐड हो गया और यहाँ पे इसका स्केयर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया है, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया। ये 15/2 था और ये हमने यहाँ स्केयर लिया तो 49/16 आ गया। और इसमें अब यहाँ पे इसका एलसीएम हुआ है, एलसीएम उसी तरह से कि एलसीएम इसका 2 और 16 का 16 बनता है, तो इसको भी आप 8 से करें, नीचे भी 8 से, ऊपर वाली वैल्यू को भी 8 से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये आपका 15 8 से मल्टीप्लाई होकर 120, 2 आपका 8 से मल्टीप्लाई होकर 16 बनता है। तो ये नीचे आपका कॉमन आ गया, एलसीएम हो गया इसका। तो इस तरह से आपका ये स्टेप सॉल्व हुआ है और उसके बाद ये आपका इस फॉर्म में आ गया। आगे हमने इसके लिए अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से ये 2 और ये कट जाएगा। यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट हमारे पास 13/4 आएगा। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मैंने यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे की हुई है। आपने इसको माइंड में रखना है कि 13/4 है यहाँ पे। और अब इस वैल्यू को आपने चूँकि x आपने फाइंड करना है तो 7/4 आपका यहाँ से शिफ्ट होके राइट साइड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया ये। अब आपने इसको एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिखना है। इसको आप सिंपल एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ये 6/4 और ये आगे चल के 3/2। इसको भी आप सिंपल सॉल्व करेंगे -20/4 और ये आपका आगे चल के x = -5 आ जाएगा और सोल्यूशन साइड आपके पास आ जाएगा 3/2 और -5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। इसमें हमें ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें आपने यूँ करना है कि इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? आपको नज़र आ रहा है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो बेहतर ये है कि आप इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड से शिफ्ट करके आप राइट साइड पे लेके जाएं, वहाँ जाके प्लस होगी तो आपको इसमें फिर एल्सियम लेने में आसानी होगी। तो ये जैसे मैं यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया है, यहाँ पे लेके आया हूँ इसको मैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने इसका एल्सियम लिया है तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया 3x² + 5 + 8/3x + 1। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व हुआ है ये, तो हमारे पास इसमें सिंपल एडिशन हुई है 5 और 8 की, तो ये स्टेप बना। अब यहाँ से इसको हमने शिफ्ट करके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी क्योंकि यहाँ डिवीजन में था, वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास 4 × 3x + 1 आ जाएगा और ये आपके पास वैल्यू ऐसे एज इट इज़। इसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया है सिंपल दोनों के साथ, ये आपका सेम चल रहा है। अब आपने इसको राइट साइड से शिफ्ट करके लेफ़्ट पे लाना है। अगेन साइन चेंज होंगे, एक्स के वाला आपका एक्सट्रीम लेफ़्ट पर, उसके बाद एक्स वाला और उसके बाद विदाउट एक्स वाली टर्म्स आपकी आ जाएंगी। तो ये आपका सॉल्व होकर आपका इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई अब -3x² + 12x - 9 के बराबर। यहाँ पे आपने -3 कॉमन लेना है तो बीच में हमारे पास x² - 4x + 3 = 0 आ जाएगा। और बोथ साइड पे आप 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी -3 से डिवाइड करें सॉरी, और यहाँ भी -3 से डिवाइड करें तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया -3, और वहाँ पे जब 0 को -3 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और अब ये आपकी प्रॉपर इक्वेशन आई है, इसको हमने आगे चल के इस पर कंप्लीटिंग स्केयर इसकी करनी है। तो उसी तरह से हम करेंगे सेम कि विदाउट एक्स वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी आपकी राइट साइड पर, वहाँ जाके माइनस, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे ये बचेगी। तो इसका आप करेंगे स्केयर कंप्लीट। अब ये थोड़ी सी जो पहले क्वेश्चन मैंने किए उनकी निस्बत आसान है, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या पुट करना है आपको। तो ये आपका a² - 2a, ये मैंने उस तरह ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पे आपको खुद से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये 2x, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, तो हमारे पास 4x हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास 2 आएगा तो ये पूरा आपका 4x हो जाएगा और ये आगे -3। तो अब चूँकि हमारे माइंड में आ गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे b2 आना है। तो अब इस स्टेप में हमने यहाँ पे 2 रखा, b का स्केयर यानी 2 का स्केयर यहाँ भी ऐड, 2 का स्केयर यहाँ भी ऐड, तो ये आपका स्केयर कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे ये आपने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया और ये आपका -3 + 2 का स्केयर आपका 4 के बराबर होता है।
हम स्केयर को जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो x माइनस 2 की पावर 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। और अब यहाँ पे बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे हम, तो ये आपकी वैल्यू स्केयर रूट से ये कैंसिल होकर x माइनस 2 की इक्वल रह जाएगी और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ये आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, शिफ्ट किया हमने इसको साइड पर, तो ये आपके पास ऐसे x इक्वल 3 आ गया। और यहाँ पे जब हमने इसको शिफ्ट किया तो ये आपका 2 आ जाएगा प्लस हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया है और आपका सोल्यूशन सेट जो है वो 3 और 1 आ जाता है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो इसमें से मैंने जो है वो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से पार्ट किए हैं और मैंने सारे पार्ट्स तो खैर नहीं किए हैं, कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े हैं। जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो इन्हीं पार्ट्स की तरह ही हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने ये किए हुए हैं, जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं ये। तो आपने इनको फॉलो करके जो पार्ट्स मैंने लीव किए हैं वो आपने खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि आप जब खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी और भी अच्छी समझ आएगी। तो इसमें मैथ में होता भी ये है कि जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उतनी ही आपको जो है वो ज़्यादा समझ आती है। तो जस्ट ये है कि मैंने आपको इनका जो मेन क्वेश्चन थे जो डिफरेंट थे मैंने उनका आपको कंसेप्ट दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में इन क्वेश्चन के साथ सिमिलर है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। वीडियो के एंड पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो आप जैसे तमाम स्टूडेंट्स तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।